बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जुम्मे का मुबारक दिन है और रोड पर ट्रैफिक भी बहुत कम होगा, तो क्यों ना आप तमाम लोगों को मक्कातुल मुकर्रमा की अहम ज़ियारत करवाऊँ आज। तो चलिए चलते हैं। जी, तो अब हम इधर शारा अजियाद से जा रहे हैं नीचे, और नीचे खुदाई का एक एरिया है, वहाँ पर गाड़ियों की जहाँ पर पार्किंग होती है, जहाँ पर जो लोग गाड़ी पार्क करके हरम शरीफ जाते हैं। फिर इधर से ही जबल सौर की तरफ से हम आपको सबसे पहले जबल सौर की ज़ियारत करवाएंगे और इसके बाद आगे वाली ज़ियारत। जी, तो ये इस तरफ पार्किंग है खुदाई, जहाँ पर लोग गाड़ियाँ खड़ी करके हरम शरीफ जाते हैं। यहाँ पर बस से भी हरम में जाते हैं और टैक्सी से भी जाते हैं यहाँ पर हरम शरीफ। तो ये देखें, ये पार्किंग है, और ये खुदाई पार्किंग के बिल्कुल साथ ही इस तरफ ये मशरूब ज़मज़म है, जहाँ से हम ज़मज़म का पानी लिया जाता है बोतलों के अंदर। ये इस जानब ये देखें, ये है, यहाँ से अंदर से ज़मज़म का पानी मिलता है बोतलों के अंदर। तकरीबन 10 रियाल की आपको यहाँ से 2 बोतलें मिलेंगी। और आज जुमे का दिन है, तो ये आज ज़्यादा रश भी नहीं है, रोड बिल्कुल खाली के खाली नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, और इसीलिए आज आसानी होगी थोड़ा। इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को आज सारी ज़ियारतें शॉर्टकट करा दूँ। तो माशाल्लाह ये सामने वाला पहाड़ जबल सौर है, और इसी पहाड़ की चोटी पर गारे सौर है, जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ हिजरत करने से पहले इसी पहाड़ पर इसी गार के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हमरा यहाँ पर 3 दिन और 3 रात क़याम किया था, और फिर यहीं से मदीना शरीफ की तरफ हिजरत फरमा गए थे। तो ये पहाड़ हरम शरीफ से जो मदीना की तरफ रास्ता जाता है, उस रास्ते से ये मुखालिफ सिमत पर है, क्योंकि काफ़रों को इस बात का इल्म था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ जाएंगे, तो वो उन रास्तों पर खड़े थे ताकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी किस्म का नाउज़ुबिल्लाह वो नुकसान पहुँचाएँ। तो इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी पहाड़ का रुख किया, और इसी पहाड़ के अंदर गार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन और रात क़याम किया। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी यहाँ पर उनके लिए खाना लेके आया करती थी। और माशाल्लाह देखें जी, ज़ियारत कर लें। और यहाँ पर अभी ऊपर चढ़ने की पाबंदी है कुछ कोरोना वायरस की वजह से, और ऊपर जाने का जो रास्ता है वो पीछे है। तो इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद ये सब रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी, और इंशाल्लाह मैं ऊपर जाकर भी इस गार की आप लोगों को ज़ियारत कराऊंगा। अब हम मुज़ल्फ़ा की जानिब जा रहे हैं, इंशाल्लाह आपको मैदान मुज़ल्फ़ा भी दिखाएंगे। और ये अभी हम अज़ीज़िया के एरिया में हैं, और इसी जानिब जहाँ पर अज़ीज़िया ख़त्म होता है तो यहाँ से मुज़ल्फ़ा शुरू हो जाता है। मिना वो भी मुज़ल्फ़ा के साथ है, जहाँ मुज़ल्फ़ा ख़त्म होता है वहाँ से मिना शुरू हो जाता है, वो भी आपको दिखाएंगे आगे जाके। जी, तो अब हम मुज़ल्फ़ा पहुँच गए हैं, और ये मुज़ल्फ़ा ट्रेन स्टेशन है। ये देखें जी, इस जानब ये मुज़ल्फ़ा के अंदर ही है, तो ये स्टेशन है, ये ट्रेन बनी हुई है। ये मिना के अंदर जमरात से ही शुरू होती है, मिना के अंदर भी है ये ट्रेन, और मुज़ल्फ़ा में भी है, और इसके बाद अरफात तक भी ये ट्रेन जाती है। तो ये जब आप हज के दिन यहाँ आते हैं, तो जब हज का पैकेज लेते हैं तो उसके साथ ही ये टिकटें मिलती हैं इस ट्रेन की। तो जब आप हज करते हैं तो तब आप इस पे सफ़र कर सकते हैं। ये हज के दिन ही ये खुलती है, वैसे आम दिनों में यहाँ पर देखें कोई भी बंदा मौजूद नहीं होता, बिल्कुल खाली होता है। ये सारा मैदान मुज़ल्फ़ा है। ये जो लोग यहाँ पर हज पर आते हैं उनको पता होगा यहाँ पर, तो ये जगह है जहाँ पर हाजियों ने 1 रात क़याम करना होता है। यहाँ पर मैदान अरफात से वापस आके यहाँ पर 1 रात क़याम करना होता है, और क़याम भी इस तरह करना होता है कि कोई ऊपर कैंप वगैरह ना हो, बल्कि खुले आसमान के नीचे जो है वो क़याम करना होता है, 1 रात गुजारनी होती है। ये देखें जी, ये सारा मैदान मुज़ल्फ़ा है। यहाँ पर ये सामने वाशरूम वगैरह बने हुए हैं। ये सारा का सारा मैदान मुज़ल्फ़ा है। यहाँ पर हज के दिनों में बहुत रश होता है यहाँ पर। और अभी आगे चल के आपको मस्जिद भी दिखाते हैं, मुज़ल्फ़ा की मस्जिद मशअरुल हराम।
तो ये है जी मस्जिद मशअरुल हराम। ये मुज़दलिफ़ा के अंदर है। जब हुज्जाज क़याम करते हैं तो यहाँ पर वो नमाज़ पढ़ते हैं। ये देखें जी माशाअल्लाह। ये आम दिनों में बंद होती रहती है ये मस्जिद, तो जब हज होता है तभी ये मस्जिद खुलती है। और ये बहुत अहमियत रखती है ये मस्जिद। इस मस्जिद का ज़िक्र कुरान पाक में भी है, और कुरान पाक में 3 मस्जिदों का ज़िक्र है। एक मस्जिदुल हराम और मस्जिदुल अक्सा और तीसरी यही मस्जिद मशअरुल हराम। और अभी हम सीधा अरफात की जानिब जा रहे हैं। ये जो रास्ता है, इस रास्ते को पेडेस्ट्रियल रोड कहते हैं कि पैदल चलने का रास्ता। हुज्जाज कराम इस रास्ते पर पैदल चलकर अरफात की जानिब जाते हैं। तो ट्रांसपोर्ट की भी सहूलत होती है, जैसे मैंने आपको दिखाया। ये इधर भी है ट्रेन स्टेशन, ट्रेन के थ्रू भी जाती हैं हुज्जाज कराम अरफात की जानिब। तो और बस की सर्विस भी होती है, लेकिन हुज्जाज की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए सब हाजी जो है वो ट्रांसपोर्ट की सर्विस हासिल नहीं कर पाते, तो ज़्यादातर लोग यहाँ से पैदल जाते हैं अरफात की जानिब। और माशाल्लाह ये इस रास्ते पर ये रोड के साथ साथ ये फव्वारे भी लगे हुए हैं। ये जब हज के दिनों में यहाँ से गुज़रते हैं हुज्जाज कराम इस रास्ते से, तो ये ऊपर देखें, ये यहाँ पर फव्वारे लगे हुए हैं। यहाँ से पानी के फव्वार निकलते हैं ताकि माहौल को तो थोड़ा ठंडा किया जाए। माशाल्लाह देखें जी, ये तकरीबन ये सारे रास्ते तक ये 5 से 7 किलोमीटर का ये रास्ता है अरफात की जानिब। ये सब रास्ते पर ये देखें फव्वारे लगे हुए हैं। मैदान अरफात पहुंचने वाले हैं। ये जो सामने येलो बोर्ड नज़र आ रहे हैं, अरफात स्टार्ट हेयर, यहाँ से मैदान अरफात शुरू हो रहे हैं। और इस जानब ये मस्जिदुल निमरा है। ये देखें जी माशाअल्लाह, ये इस जानब है जी मस्जिदुल निमरा। यहाँ पर हज का खुतबा होता है इस मस्जिद के अंदर। काफ़ी बड़ी मस्जिद है। एक पहले भी मैं इस मस्जिद पर वीडियो बना चुका हूँ। ये देखें जी माशाअल्लाह सुब्हानअल्लाह, काफ़ी बड़ी मस्जिद है ये मस्जिदुल निमरा। और अभी हम आगे जाएंगे और ये सारा मैदान अरफात है। और अभी हम आगे जाएंगे और आप लोगों को जबल रहमत दिखाएंगे, जो कि वो भी मैदान अरफात के अंदर ही है। और मैदान अरफात के अंदर जो ये नीम के दरख्त लगे हुए हैं, इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये पाकिस्तान के जनरल ज़ियाउल हक ने लगवाए थे। उन्होंने अपने दौर में ये अरफात के अंदर मैदान अरफात है। और इस मैदान के बारे में ये भी कहा जाता है कि क़यामत के दिन तमाम मुसलमान के तमाम दुनिया के लोग यहाँ पर इकट्ठे होंगे और यहाँ जो है वो अपना हिसाब किताब देंगे। लेकिन कुछ लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं करते। कुछ कहते हैं नहीं, ये वो जगह नहीं है, बल्कि वो जगह शाम के अंदर है। तो अल्लाहु आलम। बहरहाल ये मैदान अरफात सुभान अल्लाह। देखें जी, ये हम सामने जा रहे हैं जबल रहमत की तरफ। ये सामने आगे जबल रहमत है। और ये देखें जी, ये माशाल्लाह सामने वाला जो पहाड़ है ये जबल रहमत का पहाड़ है। और इसी पहाड़ के बारे में ये कहते हैं कि यहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की जो मुलाकात है ज़मीन पर, वो उन दोनों की मुलाकात यहीं पर हुई थी। और देखें जी माशाल्लाह, अभी तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। मैं यहाँ पर अकेला ही हूँ, क्योंकि उम्रे बिल्कुल बंद है। यहाँ पर बाहर के लोग बिल्कुल नहीं आ रहे। अभी अंदर के उम्रा खुला है, अंदर के लोग उम्रा कर रहे हैं, वो भी मखसूस तादाद है उनकी। इंशाल्लाह कुछ दिनों में 1-2 माह के अंदर यहाँ पर से रौनकें दोबारा बहाल हो जाएंगी इंशाल्लाह।
और ये नहर ज़ुबैदा है और ये तकरीबन 1200 साल पुरानी है। ये मलिका ज़ुबैदा ने बनवाई थी अपने दौर में, और इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप ऊपर लिंक आ रहा होगा, ऊपर लिंक पर क्लिक करें और ये पूरी वीडियो देखें। आगे मीना शुरू हो गया है। ये जैसे ही मुज़ल्फ़ा ख़त्म होता है तो आगे से ये मीना के ख़ैमे शुरू हो जाते हैं। ये देखें जी माशाअल्लाह। और ये ऊपर ये जो ब्रिज है ये ट्रेन का ब्रिज है। इस ब्रिज के ऊपर ट्रेन का ट्रैक है और आगे स्टेशन है जिसे मीना स्टेशन कहते हैं ट्रेन का। ये देखें जी माशाअल्लाह। ये ऊपर ट्रेन का स्टेशन है और इधर राइट साइड पे सारा मीना है। और आगे ये स्टेशन जमरात की तरफ जाता है, जहाँ पर शैतान को कंकरियाँ वगैरह मारी जाती हैं, वहाँ पर ये स्टेशन जाता है। ये मीना के बिल्कुल साथ ही ये जो सफ़ेद जो एक नज़र आ रही है, निशान नज़र आ रहा है, यहाँ पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़िबा करने लगे थे, तो जन्नत से एक दुम्बा आया था, उनको फिर ज़िबा किया था। ये देखें जी, ये जगह भी मीना के अंदर है, लेकिन कुछ लोग इससे इत्तफ़ाक़ नहीं करते कि वो ये जगह नहीं थी। बहरहाल ये जगह वही मीना के अंदर ही थी। तो ये मीना है और ये एक निशान बना हुआ है कि ये वही जगह थी। तो बाकी अल्लाह आलम, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो जगह यहीं पर थी या इधर मीना के अंदर थी। और ये है जी वादी मीना, जहाँ पर हुज्जाज कराम क़याम करते हैं। सबसे पहले यहीं पर आते हैं मीना में हज के दिनों में। और ये नीचे मस्जिद है मीना के अंदर, और इस मस्जिद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी थी। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर 70 अंबिया कराम ने भी नमाज़ पढ़ी है इस मस्जिद के अंदर। ये मीना के अंदर ही है ये मस्जिद। और सामने जमरात है, वो भी आगे चल के आप लोगों को ज़ियारत करवाता हूँ उनकी भी जी। तो ये सामने जमरात है, ये जो सामने सफ़ेद शेड नज़र आ रहे हैं, इन्हीं के अंदर ये पिलर हैं जिनको हुज्जाज कराम कंकरियाँ मारते हैं। ये देखें, एक इस तरफ भी है और ये एक इस तरफ। ये सामने वाला ये जो है ये खाली है, ये जो लास्ट में है एक इस तरफ है। तो ये 3 हैं, तो ये यहाँ पर हैं। ये सामने मीना है और मीना जैसे ख़त्म होता है, बल्कि ये मीना के अंदर ही हैं, बिल्कुल मीना के आखिर में। ये नीचे भी मीना के ख़ैमे हैं, यहाँ पर भी क़याम करते हैं हुज्जाज। और ये देखें जी, तो यहाँ ये वो जगह थी। अभी तो ये काफ़ी खूबसूरत इमारत बनी हुई है और इसके अंदर है, लेकिन पहले सिर्फ पिलर हुआ करता था, जो आज से तकरीबन 15-20 साल पहले। ये अभी इमारत नई बनाई गई है हुज्जाज कराम की सहूलत के लिए। रश बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए उनको डिवाइड करने के लिए ऊपर 3-4 फ्लोर भी बनाए गए हैं। तो यहाँ पर वो जगह थी जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को यहाँ से लेकर जा रहे थे आगे वादी मीना के अंदर अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए। तो यहाँ पर जो शैतान है वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बहकाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको पत्थर मारे थे। तो उन्हीं की सुन्नत के मुताबिक यहाँ पर हर साल दुनिया के तमाम मुसलमान जो यहाँ हज करने आते हैं वो शैतान को कंकरियाँ मारते हैं और क़यामत तक ऐसे ही मारते रहेंगे। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखें जी, अभी हम जा रहे हैं जबल नूर की तरफ। जबल नूर वो पहाड़ है जिस पहाड़ पर गारे हीरा है, जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इबादत करने जाया करते थे। और इसी गार के अंदर उन पर जो पहली वही है वो इसी गार के अंदर उतरी थी। और अभी हम उसी पहाड़ की तरफ जाएंगे, उसकी आपको ज़ियारत कराते हैं। ये है जी सामने वाला पहाड़ जबल नूर, और इसी पहाड़ की बिल्कुल चोटी के ऊपर गार हिरा है, जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम की पहली वही उतरी थी, पहली आयत उतरी थी। और इसके ऊपर पैदल चलने के लिए तकरीबन 1 घंटा चाहिए होता है। और इंशाल्लाह कुछ दिनों में मैं इस पहाड़ के ऊपर भी जाऊंगा और इस गार की आप लोगों को ज़ियारत करवाऊंगा। तो आप इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें इंशाल्लाह, ताकि आगे वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच जाएँ। देखें जी ये कबूतर, ये पहले हरम शरीफ में होते थे ये कबूतर, वहाँ उन पर इनको वहाँ पर दाना मिलता था। लेकिन अब हरम शरीफ भी बंद है, वहाँ पर इतने नहीं आते लोग अभी जैसे पहले हुआ करते थे, तो इसीलिए अब ये यहाँ पर हैं ये कबूतर। देखें जी हज बिला तसरीह, इसका मतलब ये है कि तसरीह के बिना हज नहीं करना। तो ये बोर्ड लिखे होते हैं हिदायत के लिए, हर साल जब हज करीब होता है तो ख़ास तौर पर ये मैसेज वगैरह हर जगह देखने को मिल जाते हैं। और बहुत सख्ताई होती है कि आप तसरीह के बिना हज नहीं कर सकते। और अभी मस्जिदुल हराम की तरफ जो रोड जाता है उसी रोड पर हूँ मैं। इसी रोड पर ये एक मस्जिद है जिसे मस्जिदुल इजाबा कहते हैं। यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर नमाज़ पढ़ी थी, तो यहाँ पर अब मस्जिद बना दी गई है मस्जिदुल इजाबा। देखें जी सुभान अल्लाह, यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ने आया करते थे और यहाँ पर दुआ मांगा करते थे। और अभी हम ये हरम की तरफ जा रहे हैं, और हरम की तरफ जो रास्ता है उससे पहले आता है मकबरतुल माला। ये सामने भी बोर्ड लगा हुआ है, ये देखें ये मकबरतुल माला आगे है, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं इंशाल्लाह। और मस्जिद जिन भी। ये मकबरतुल माला है जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकबरा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब का भी यही मकबरा है। और कुछ सहाबा कराम और अहले बैत यहाँ पर मदफून है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, ज़ियारत कर लें जी। ये मकबरा वैसे तो सुबह नमाज के बाद इसमें एंट्री होती है, लेकिन हर नमाज के बाद तकरीबन जनाजे यहाँ पर आते हैं, और उस जनाजे के जो लवाहिकीन होते हैं उन्हीं को अंदर आने की इजाज़त होती है। तो अवाम नास के लिए ये सुबह नमाज के बाद खोला जाता है। तो ये सामने हरम शरीफ है, क्लॉक टावर नज़र आ रहा है, हरम के मीनार भी नज़र आ रहे हैं। और ये है मस्जिद जिन। ये मस्जिद जिन है जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नों की एक जमात को कुरान करीम सुनाया, और जिससे वो मुसलमान हो गए, और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत की जिन्नात में यहाँ पर। तो इस मस्जिद के अंदर अगर आप देखना चाहते हैं तो वो ऊपर कार्ड आ रहा होगा, तो वहाँ पर क्लिक करें। मैंने इसके ऊपर एक पूरी वीडियो भी बनाई है, आप वो पूरी वीडियो भी देख सकते हैं। और ये नीचे है जी उतैबिया का बाज़ार, जिसे उतैबिया कहते हैं। ये पुराना बाज़ार है मक्के का। यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स हैं। अभी तो आज जुम्मा है तो यहाँ पर सब कुछ बंद है, लेकिन शाम के वक्त या रात के वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। ये मक्कतुल मुकर्रमा का बहुत ही पुराना बाज़ार है उतैबिया। इसके अंदर भी मार्केट्स हैं राइट साइड पर। इसके अंदर यहाँ पर अंदर भी ये सारी मार्केट्स हैं और बाहर दुकानें हैं। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी के निशान को भी दबाएं, ताकि जब भी मैं और इस तरह की वीडियो बनाऊं तो आप तक टाइम पर पहुंच जाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।